काम आएगी, जो आज बंगाल के अंदर प्रक्रिया 10 साल से बिल्कुल बंद पड़ी है। हम IIT और IIM की तर्ज पर 5 बहुविषयक शिक्षण एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय मेरू की स्थापना करेंगे। हम कुरमाली, संथाली, राजबंशी और नेपाली जैसी क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों को प्रोत्साहित करेंगे। हम राज्य सरकार की सभी नौकरियों के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की शुरुआत करेंगे, जिससे भर्तियों में करप्शन पर नकेल कसी जा सके। हम प्रदेश में खेल संबंधित संरचना के लिए 2000 करोड़ का घोष्टा बिहारी पाल खेल विकास कोष बनाएंगे। हम सेलन मन्ना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की भी स्थापना करेंगे। हम हर साल खेलो बांग्ला महाकुंभ का आयोजन कर युवाओं को एक खेल के लिए नेशनल प्लेटफॉर्म देने का काम करेंगे। हम सोनार बांग्ला आयोग की स्थापना कर सुशासन की दिशा में एक नई पहल करेंगे। हम अम्फान, बुलबुल, आइला साइक्लोन के राहत कार्यों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए STF की स्थापना कर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो सबको कानून के सामने खड़ा करने का काम करेंगे। कोल माफिया, बालू माफिया, पानी टैंकर माफिया, ये तीनों के लिए एक अलग टास्क फोर्स की भी रचना होगी। सामुदायिक हिंसा, राजनीतिक हिंसा, अवैध हथियार, मादक पदार्थ का व्यापार, जबरन जमीन का अधिग्रहण, नकली नोट और गो तस्करी के लिए भी एक समुचित तंत्र बनाया जाएगा, जो एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से ये सभी माफियाओं पर नकेल कसने का काम करेंगे। जितनी भी राजनीतिक हिंसा चाहे किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता की हुई हो, वो सभी की जांच के लिए SIT का गठन करेंगे और सभी राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों की सहायता के लिए हम 25 लाख रुपया हर परिवार को देने का काम करेंगे। हम अर्धसैनिक बलों में नारायणी सेना बटालियन की स्थापना करेंगे और हमें वादा करते हैं पश्चिम बंगाल की जनता को कि पहले कम्युनिस्ट और बाद में तृणमूल कांग्रेस ने जो सत्ता में होता है वो सत्ता बरकरार करने के लिए हिंसा चुनाव में करते हैं। हम निष्पक्ष चुनाव हो वो सुनिश्चित करेंगे और राजनीतिक हिंसा बंगाल के अंदर भूतकाल बना जाएगी। एंटी करप्शन ब्यूरो पर एक DG कक्षा के पद का निर्माण कर उसको हम स्ट्रेंथी करने का प्रयास करेंगे। पश्चिम बंगाल विसल ब्लोअर कानून बनाकर हम विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे। आर्थिक विकास के लिए भी हमने ढेर सारा सोचा है। हम निवेशकों के लिए इन्वेस्ट बांग्ला की स्थापना करेंगे, जिसके माध्यम से निवेशक तेजी से बिना किसी अड़चन से यह प्रदेश में निवेश कर सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में बंगाल को शीर्ष 1 से 3 स्थान में ले जाने का लक्ष्य हमने रखा है। हम 100% गारंटी कवर के साथ MSME को 10 लाख तक की बिना गारंटी की लोन प्रदान करने का एक प्लेटफॉर्म भी बनाएंगे। MSME को पहले 5 वर्षों के लिए 2 रुपया प्रति यूनिट के दर पर बिजली देने का काम करेंगे। 4 मेगा फूड पार्क, 10 लघु स्तर पर फूड पार्क, 1 चाय पार्क, 2 सी फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना कर बंगाल के अंदर रोजगारी की निर्मित का काम हम आगे चलाएंगे। 1500 करोड़ के फंड के माध्यम से जूट उद्योग का सारी जूट मिलों का मॉडर्नाइजेशन करने के लिए ये बेसिक फंड होगा, बाद में लोन लेना पड़ेगा, परंतु उसके मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया को हम चालू करेंगे। लेदर इंडस्ट्रियल पार्क, आयरन एंड स्टील इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल पार्क, फार्मा, ऑटो इंडस्ट्री और ज्वेलरी पार्क के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम जो प्राइवेट में आना चाहेंगे उसको देने का काम करेंगे। हम सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम को भी 15 दिनों के अंदर ही परमिशन मिल जाए, इस प्रकार से लॉन्च करेंगे। सिंगल विंडो से मेरा मतलब भतीजा नहीं है, 7 अर्थ में सिंगल विंडो सिस्टम होगा जो अक्सर चलाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में ढेर सारी चीजें हमने सोची है। गुरुदेव रूरल एडवांसमेंट मिशन ग्राम के तहत ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अगले 5 साल में 2 लाख करोड़ का फंड देंगे। उज्ज्वल बांग्ला मिशन के तहत
शहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अगले 5 साल में 30,000 करोड़ का फंड का आवंटन करेंगे। 675 किलोमीटर नेताजी एक्सप्रेस वे जो कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच में है, इसके निर्माण की हम शुरुआत करेंगे और भारत सरकार की मदद से 1 लाख करोड़ के सड़कों का जाल बिछाने का काम हम करेंगे। बागडोगरा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए हम भारत सरकार की सहायता लेंगे। मालदा, बालूरघाट, कुछ बिहार एयरपोर्ट को उड़ान योजना के तहत लाकर वहां पर पर्यटक जा पाए, वहां आ पाए और वहां से जा पाए, इस प्रकार का हम काम करेंगे। पुरुलिया में घरेलू एयरपोर्ट का निर्माण हम करेंगे। लगभग 10,000 करोड़ की लागत से प्रतिबाड़ी पुरस्कार जल फंड की स्थापना कर 24 घंटे 7 दिन स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हम सुनिश्चित करेंगे। हम बस सेवाओं के पुनरुद्धार करने के लिए 10,000 करोड़ और बस टर्मिनलों के निर्माण के लिए 4600 करोड़ का निवेश करेंगे। बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करने के लिए भी भारत सरकार की मदद ली जाएगी। बंदरगाहों के साथ ही आगे जो मैंने कहा है वो सारे औद्योगिक क्लस्टर बनाकर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम हो, इस प्रकार की हम करेंगे। रेल परियोजनाओं को, सारी रेल परियोजनाओं को, सारी बाधाओं को दूर करते हुए जल्दी से पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हम बंगाल की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों की राजधानियों और विदेश में चयनित शहरों में गुरुदेव सेंटर फॉर कल्चर एक्सेलेंस की स्थापना करेंगे। हम गंगा सागर मेले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए 2500 करोड़ रुपए का फंड देकर उसको वैश्विक ख्याति देंगे। राज्य में पुरोहित कल्याण बोर्ड की स्थापना कर सभी पुरोहित को 30,000 का मासिक मानदेय सुनिश्चित करेंगे और चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में जितने भी कीर्तनकार 60 साल की आयु को पार कर गए हैं उनको भी 3,000 रुपये का हम वेतनमान देंगे। चैतन्य महाप्रभु आध्यात्मिक संस्थान के तहत जितनी भी बंगाल के अंदर विचारधाराएं हैं, आध्यात्मिक विचारधाराएं हैं, सबको उन्नत करने के लिए वहां पर एक संस्थान निर्माण किया जाएगा। धार्मिक स्थानों के नवीनीकरण, मंदिरों के नवीनीकरण के लिए, मरम्मत के लिए 100 करोड़ रुपए के फंड की हम स्थापना करेंगे। हम दुनिया भर में नेताजी और आजाद हिंद फौज की ऐतिहासिक यात्रा का जितनी भी स्मारिकाएं है उसको संयोजित कर स्ट्रेंथी करने के लिए 1,000 करोड़ भारत सरकार के सहयोग से हम करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में बंगाली भाषा को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए बंगाल सरकार पूरा प्रयास करेगी। सरकार के सभी दस्तावेजों, आदेशों और पत्राचारों में बंगाली का अनिवार्य उपयोग करने के लिए मैंडेटरी अध्यादेश निकाला जाएगा। ठाकुर पंचानन बर्मन के नाम पर संग्रहालय, स्मारक और भव्य मूर्ति के निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा। हम सोनापुर में महानायक उत्तम कुमार फिल्म सिटी की स्थापना करेंगे, जो फिर से इस बार बंगाल को फिल्मों की दुनिया में हब बनाने का काम करेंगे। हम बंगाल की समृद्ध विशाल विरासत को प्रदर्शित करने हेतु कोलकाता में एक विश्व स्तरीय सोनार बांग्ला संग्रहालय का निर्माण करेंगे और 23 जनवरी पराक्रम दिवस को भव्य रूप से बनाने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हमेशा के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो देश भर में नेताजी के जन्मदिवस को, पराक्रम दिवस को मनाने का काम करेगी। हम अविंद्रनाथ टैगोर प्रतिभा हाट का आयोजन करेंगे। शांति निकेतन को भारत में एक नवीन प्रकार का सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र के रूप में प्रस्तावित करने के लिए 150 करोड़ रुपया आवंटित कर शांति निकेतन को हम विश्व के अंदर प्रतिष्ठा दिलाने का काम करेंगे। कोलकाता में दुर्गा पूजा को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर डालकर इसकी जीवंतता को बढ़ावा देकर दुनिया भर के पर्यटक दुर्गा पूजा में आए, न कि दुर्गा पूजा को करने के लिए कोर्ट की परमिशन की जरूरत पड़े, मगर दुनिया भर से लोग यहाँ देखने आए, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। हुगली नदी के किनारे
विश्व स्तरीय घाट का निर्माण कर भव्य गंगा आरती का दैनंदिन आयोजन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हम स्कूल में बांग्ला एवं अन्य स्थानिक भाषाओं की पढ़ाई को 10वीं कक्षा तक अनिवार्य करेंगे। मीडियम कोई भी होगा, सभी को बांग्ला भाषा पढ़नी पड़ेगी, बांग्ला में पढ़ाना पड़ेगा। हम राज्य भर के तकनीकी, कानून और मेडिकल सभी कोर्सों के अंदर बांग्ला माध्यम में पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर्स का संपूर्ण भावानुवाद कर बांग्ला में बच्चा इंजीनियर भी बन पाए, डॉक्टर भी बन पाए, इसकी शुरुआत करेंगे। अभी बिहार सरकार ने इसकी शुरुआत करी है। बांग्ला और स्थानीय भाषाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति हम प्रदान करेंगे, जिससे इस दिशा में वो